शॉर्टकट में आप बता दीजिए कि क्लींजिंग थेरेपी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो बता दीजिए आप। तो अच्छा। मेरा ये कहना है, और हजारों केसेस हैं इस बात के, कि गॉल ब्लैडर के स्टोन जो हैं बिना सर्जरी के डायरिया में अपने आप निकल जाते हैं। आपने खुद भी देखा है उनको निकलते हुए, और पेशेंट को अच्छा लगता है। नहीं, हम अगर उन्होंने किट मंगवा के अपने भगवान के मंदिर के पूजा घर में रख ली है और रोज सुबह शाम देख लेते हैं, इससे उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि लाभ के लिए एप्सम सॉल्ट और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का सेवन करना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नस्ल खबर। ये प्रोग्राम हमारे उन गुजरात के भाइयों के लिए है, जलेबी और फाफड़ा खा खा करके अपने आप के अंदर कचरा भर चुके हैं और बीमार हो चुके हैं और लगातार दवाइयों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कुछ लोगों को तो हार्ट की समस्या आ चुकी है, ब्लॉकेजेस हो चुके हैं, बहुत लोगों को स्टोन बन चुके हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसका सिर्फ सर्जरी के अलावा कोई उपाय नहीं है भारत के अंदर, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन अब आ चुका है, जो हम आगे इस पर बात करेंगे। और लगभग इन पिछले 2 महीनों में इतने सारे हमारे चैनल के नंबर पर कॉल आई है कि वो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी के देख रेख में, उनके प्रोटोकॉल के तहत गुजरात में भी एक क्लींजिंग थेरेपी कैंप का आयोजन किया जाए। तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। सक्सेना जी ने इस पर एक ख़ास इंटरव्यू दिया हमसे और बातचीत भी करने वाले हैं, और वो सहमत हुए हैं कि अगर समय रहा तो अहमदाबाद मिलेंगे। और अगला कैंप अक्टूबर के किसी भी दिन, किसी भी दिनांक में तय हो सकता है, जो कि अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा गुजरात के लिए। तो इसको लेकर खास तौर पर हम अभी बात करने वाले हैं डॉक्टर पीयूष सक्सेना से, वो हमसे लाइव जोड़ने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा फिर से हमारे चैनल पर। नमस्कार। तो सर, बड़े चुस्त दुरुस्त लग रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड बड़ा अच्छा दिख रहा है आपके पीछे। कहाँ का मौसम है सर, कहाँ का ये सर ये? ये मैं जहाँ कहीं भी हूँ, अच्छा, बताएंगे क्लीनिंग नहीं। थेरेपी की मेहरबानी है। तो सर, एक और खुशखबरी है आपके लिए। जिस तरह आप घर घर आपने जिम्मा लिया है क्लीनिंग थेरेपी, हर घर क्लीनिंग थेरेपी, घर घर तक पहुंचाने का आपने मुहिम उठा रखी है, और पहुंचना चाहिए, और लोग आपको बड़ा ही फॉलो कर रहे हैं, और लोग जोर शोर से पूरी फैमिली ही इस बहुत खुशी क्लिनिक। की बात है। जी जी। तो सर, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो बहुत लोग कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ किट को मंगवा लेते हैं और घर में ही रखते हैं, कर नहीं रहे हैं। तो उनको आप थोड़ा मोटिवेट करें सर। भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम अगर उन्होंने किट मंगवा के अपने भगवान के मंदिर के पूजा घर में रख ली है और रोज सुबह शाम देख लेते हैं, इससे उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि लाभ के लिए एप्सम सॉल्ट और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का सेवन करना ही पड़ेगा। और अगर किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जैसे लोग हैं ना, मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए कैंप वैम्प कई जगह लग रहे हैं। तो मैं तो नहीं लगा पाता हूँ कैंप, मेरे पास समय की सीमा रहती है, दूसरा मैं पैसे नहीं ले पाता हूँ कुछ कारणों से। तो लोग कैंप में आके सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से गुजरात, जो कि बड़ा समृद्ध प्रदेश है, और वहाँ से इतने सारे लोगों ने संपर्क किया और मेरे चैनल पर आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की, गुजरात में अहमदाबाद में, कि आपका पहुँचेंगे। और बहुत लोग उत्सुक हैं कि अहमदाबाद आप पहुँचें, किसी तरीके से आप जाइए एक बार। देखिए, अभी तो तुरंत मेरा आना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि अहमदाबाद वैसे मैं 10 बार जा चुका हूँ। आप कैंप लगाइए। अगर आखिरी वक्त में मेरे लिए संभव हो पाए, मैं अभी डेट नहीं दे पाऊंगा आपको। तो मेरा कहना ये है कि मैं आऊँ या ना आऊँ, मेरी वेबसाइट के जरिए, यूट्यूब के जरिए, चैनल्स और मीडिया और वीडियोज, और आपके जरिए मैं उन लोगों तक पहुंच पाया हूँ। और सारी इंफॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं जहां भी रहूंगा, एक बार ये तो कोशिश कर ही सकता हूँ कि जूम मीटिंग पे आपके पेशेंट से बात कर लूँ। और अगर हो सका, अहमदाबाद यहाँ से काफी पास भी है, मैं प्रयास कर सकता हूँ आने के लिए। हाँ, क्योंकि अहमदाबाद के लोग बड़े ही, मैंने वहाँ का रेशियो निकाला, सबसे ज़्यादा कॉल वहाँ की स्टोन की कॉल बहुत आई है। हार्ट के पेशेंट इतने सारे हैं वहाँ पर, बहुत सारे एसिडिटी के पेशेंट बहुत सारे हैं, और सब लोग चाहते हैं कि इस। हाँ, खाने पीने के शौकीन है। हाँ, खाने पीने के। वेजिटेरियन जरूर हैं। अक्सर वेजिटेरियन मिलते हैं गुजरात में, लेकिन दिल खोल के खाते हैं। जो जलेबी, आप मतलब फाफड़ा आपको और क्या फॉलो क्या। करते हैं। और मुझे भी याद आ जाती है तो अच्छा लगता है खाने की। मेरा हाँ तो जीवन ही भोजन को समर्पित है। हाँ तो आप बेशक वहां पे कैंप लगाइए और लोगों को लाभ उठाने का मौका दीजिए। हाँ।
अब एक शॉर्टकट में बता दीजिए सर। और कोशिश कीजिए कि जी जी जी, बोलिए सर। कोशिश करें कि 3 रात का कैंप लगे, उसमें हमारी सभी क्लीनिंग काफी ठीक तरीके से हो पाती है। नहीं, कोशिश तो हम यही करेंगे सर, जो 2 रात वाले में काफी मारामारी रहती है। जी जी हाँ जी, जो जी जी, ऑर्गेनाइजर रोज है उनसे हम संपर्क करेंगे कि अगर वो 3 दिन का कर या 3 दिन बहुत बढ़िया। कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा। अब ये गुजरात के लोगों ज्यादा को लाभ आप, मिलेगा। जी जी, गुजरात के लोगों को सर एक छोटे शॉर्टकट में आप बता दीजिए कि क्लीनिंग थेरेपी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो बता दीजिए आप। भाई 3 चीजें बिल्कुल मैं बेसिक बोलता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ। पहली चीज तो मुझे किसी से कोई फीस वगैरह नहीं चाहिए, मैं पैसे ले नहीं पाता हूँ। गारंटी लेता हूँ कि क्लिनिक थेरेपी फॉलो करके 90% हेल्थ प्रॉब्लम क्योर की जा सकती है। पहली गारंटी। दूसरी गारंटी, एक बार लिवर चीज करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। और तीसरी बात, निसंतान दंपति में अगर कोई बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी नहीं है तो क्लिनिक थेरेपी फॉलो करके वो 100 डेज में नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं। बहुत सारे सफलता के केसेस हैं, घर बैठे लोगों ने लाभ उठाया है। अब आपके जरिए लाभ और लोगों तक पहुंचने वाला है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और एक सवाल आप भूल गए इसमें, स्टोन की बात है कि गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसको जितने पेशेंट कॉल करते हैं उनका एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर तो मना करते हैं कि स्टोन तो निकल ही नहीं सकता, सिर्फ उसका एक ही ऑप्शन है सर्जरी, सर्जरी, सिर्फ और सर्जरी। एक भाई तरफ देखिए, डॉक्टर जब मना करते हैं वो पैथी अलग है, वो पैथी अलग है, हमारी थेरेपी अलग है। एलोपैथी में पैथोलॉजी है, सर्जरी है, सर दर्द का तुरंत इलाज है, इलाज नहीं रिलीफ है। हमारे यहाँ इलाज होता है, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, लेकिन पेशेंट ठीक हो जाता है। तो हर पैथी की अलग अलग खूबसूरती है, अलग अलग उनके वजन है। तो अच्छा। मेरा ये कहना है, और हजारों केसेस हैं इस बात के, कि गॉलब्लैडर के स्टोन जो हैं बिना सर्जरी के डायरिया में अपने आप निकल जाते हैं। आपने खुद भी देखा है उनको निकलते हुए, और पेशेंट को अच्छा लगता है। और इसके बारे में जितने भी लोग विरोधी धारणाएं और राय दे रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कोई भी एडवर्स राय देने के पहले एक बार खुद करके देख लें। और मेरा सभी पेशेंट से भी निवेदन है कि किसी की बात सुनने के पहले ये निर्धारित कर लें कि वो किसकी बात सुन रहे हैं या किससे बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए, एलोपैथ वाले होम्योपैथी को भी इग्नोर करेंगे, आयुर्वेद को भी इग्नोर करेंगे, उनके लिए एलोपैथी सुप्रीम होगी। एक थेरेपी वाले, एक पैथी वाले दूसरे के बारे में कुछ जानते नहीं है, पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता है, और फिर ये दुष्प्रचार की कैटेगरी में आ जाता है। तो मेरा निवेदन है कि ना करें ऐसा। और हमारे पेशेंट से भी यही कहना है, उन लोगों से बात करें जिनको इससे लाभ हुआ है। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, आप ही के पास लिस्ट है। इसके अलावा मेरी वेबसाइट पे लिखी हुई है, मेरी बुक में लिखी हुई है। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, उनसे बात करके अपना भरोसा मजबूत करें। जी, आपके पिछले कुछ कैंप में मैं गया था मीडिया कवरेज के लिए, तो जो डॉक्टर एक तरफ विरोध करते हैं, तो कुछ एमबीबीएस डॉक्टर ही आपके कैंप में आए थे, स्टोन निकलवाने ही आए थे। देखिए, सीधी सी बात है, एक बार अजमा लेंगे फिर सारा विरोध खत्म हो जाएगा। और ये भी उतना ही सही है, बिना अजमाए हुए सिर्फ विरोध करते चले जाना ये उचित नहीं होगा। वाह वाह। तो सर एक, अब चलिए ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे कि आपका समय पाबंदी है वैसे, और चलते चलते बस गुजरात वासियों को एक क्लीनिंग थेरेपी के बारे में आप कोई भी एक संदेश आप देते जाइए थोड़ा सा। सभी गुजराती नागरिकों से मेरा निवेदन है कि क्लिनिक थेरेपी को फॉलो करें, इसके लाभ उठाएं, देखें। मूलतः ये आपके अपने प्रयोग के लिए है, अपना इलाज अपने हाथ है। अगर किसी वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही है तो जो भी शुल्क लगता है, क्योंकि अपना इलाज अपने हाथ में कोई शुल्क नहीं है, कैंप ऑर्गेनाइज करने में शुल्क लगता है। मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई कैंप कहीं भी ऑर्गेनाइज नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आपके यहाँ हो रहा है तो आप जाएं और लाभ उठाएं। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि कैंप में आपको अच्छा लगेगा और आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ेंगे, और आपको लगेगा कि आपका एनर्जी लेवल वापस आया है, तमाम तरह की समस्याएं दूर हुई हैं। ऑयल पीने के बाद
जो अगले दिन सुबह स्टोन्स निकलते हैं वो गंदी वाली चर्बी के होते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। और आप समझ सकते हैं कि शरीर से जब गंदी वाली चर्बी निकल जाएगी तो शरीर में कितनी ताजगी आएगी और आपको कितना अच्छा लगने वाला है। धन्यवाद। जी जी, बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और इतना बड़ा आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू सर।